हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी को फटाफट से बताते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी बटन को जरूर से दबा दे। आज की सबसे बड़ी खबर आप सभी को बताते चले कि गरीब दलितों को 138 वर्ग मीटर भूमि का पट्टा देगी सरकार। हो गया बड़ा ऐलान, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, अब गरीब दलितों को सरकार 138 वर्ग मीटर भूमि का पट्टा देने जा रही है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। देश के करोड़ों गरीबों को बड़ा फायदा होने वाला है। जानेंगे कैसे इस योजना का फायदा उठाकर आप भी सरकार की तरफ से भूमि का पट्टा ले सकते हैं। इसी के साथ अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक चलाने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। फेसबुक की मदद से बढ़ाए कारोबार, सिर्फ 5 दिन में मिलेगा 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का लोन। जाने फेसबुक की नई स्कीम, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आप भी फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक की मदद से अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो फेसबुक के जरिए आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ किसानों पर कर्ज माफी के प्रियंका के वादे को लेकर गांव-गांव घूमे कांग्रेसी, कहा सरकार बनी तो हाफ होगी बिजली बिल। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। हाफ बिजली बिल, किसानों का लोन माफ और कई बड़े ऐलान किए हैं। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ राजीव गांधी जयंती, सीएम बघेल ने किसानों के खाते में भेजे 1522 करोड़ रुपए। रायपुर को मिली ऐतिहासिक सौगातें। अभी हम आपको इस खबर के बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसी के साथ अगर आप एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खबर है। अगर एटीएम में आपको ना मिले कैश तो इन नंबर पर कर दे फोन। आरबीआई बैंक से लेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, अब एटीएम में 24 घंटे पैसे रहेगा, नहीं तो आरबीआई बैंकों से 10,000 रुपए तक का जुर्माना वसूलेगी। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ उत्तर प्रदेश हुआ टोटल अनलॉक। अब रविवार को भी नहीं लगेगा लॉकडाउन, 7 दिन खुलेंगी बाजारें। इसी के साथ इस तारीख के बाद से जरूरी होगा स्मार्ट मीटर, वरना नहीं मिलेगी बिजली। सरकार ने जारी की टाइमलाइन। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आप भी इस राज्य से हैं तो अब आपको स्मार्ट बिजली मीटर लगवाना होगा, नहीं तो आपका बिजली कनेक्शन कट जाएगा। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे किस राज्य में यह नियम लागू होने जा रहा है। इसी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मिली 30,000 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता। कहीं इन कारणों से तो नहीं लटकी आपकी सब्सिडी। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया है तो 30,000 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। सरकार ने कल ही खातों में पैसे भेजे हैं कॉलोनी के। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे किन लोगों को कॉलोनी मिली है। और अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी। इन राज्यों में बरपेगा मौसम का कहर, अगले 4 दिनों तक होगी आफत भरी बारिश। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, देश के इन राज्यों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ प्याज के बाद अब लहसुन की कीमतों में आई बड़ी गिरावट। जानिए क्या है नए दाम। और अगली बड़ी खबर, कोरोना का एक और स्वदेशी टीका तैयार, डीएनए आधारित वैक्सीन बनाने वाला भारत पहला देश बना। पीएम मोदी बोले वेल डन इंडिया। इसी के साथ देश और दुनिया से और भी तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जिन्हें जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, तो चलिए आज की बड़ी खबरों को आप सभी को विस्तार से बताते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, प्याज के बाद अब लहसुन की कीमतों में आई बड़ी गिरावट। जानिए क्या है नए दाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सब्जियों की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी हो गई है। आज मंडी में टमाटर के भाव सेंसेक्स की तरह बढ़े हैं। मंडी खुलते ही थोक बाजार में टमाटर के भाव 25 रुपए किलो हुए हैं। इसके बाद टमाटर ने तेजी पकड़ी है। सुबह 11 बजे तक थोक में टमाटर 40 रुपए किलो तक पहुंच गया। फुटकर बाजारों में टमाटर का भाव 60 रुपए किलो तक पहुंच गया है। प्याज की कीमतें 20 से 25 रुपए से बढ़कर 35 रुपए किलो पर आ गई है। लगातार बढ़ रही महंगाई से घर का बजट बिगड़ता जा रहा है। व्यापारियों की स्टॉक न करने की वजह से कम हो रहे हैं दाम। जी हाँ, प्याज लहसुन के थोक व्यापारी बताते हैं कि डिमांड कम होने तथा परिवहन महंगा होने के कारण व्यापारी अभी माल का स्टॉक नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण वैसे ही महानगरों की मंडियों अभी पूरी तरह नहीं खुल रही है। बारिश के बाद मौसम में दंकल खुलते ही लहसुन की मांग बढ़ जाएगी। भाव कम होने से किसान भी अपनी उपज रोक रहे हैं। प्याज और लहसुन के भाव में गिरावट जारी। जी हाँ, मंडी प्रभारियों ने बताया कि आज प्याज 6 से 21 रुपए किलो तक बिका। लहसुन 94 रुपए किलो तक बिके। लहसुन के
दाम 74 रुपए किलो तक आ गए हैं। प्याज और लहसुन के भाव लगातार स्थिर है। इसका असर आवक पर भी पड़ा है, जबकि इस समय तो बम्पर आवक होती है और भाव में अच्छी तेजी रहती है। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना का एक और स्वदेशी टीका तैयार, डीएनए आधारित वैक्सीन बनाने वाला भारत पहला देश बना, पीएम मोदी बोले बेल्ड इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी महामारी से लड़ने में भारत ने महती भूमिका निभाई है। भारत के वैज्ञानिकों ने संकट के इस दौर में एक के बाद एक 2 स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर दिए हैं। भारत संभवतः पहला देश बन गया है जिसने डीएनए आधारित वैक्सीन तैयार किया है। अगर जायडस कैडिला के जैकोव-डी वैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है तो भारत में 12 से 18 साल के बच्चों का भी टीकाकरण शुरू हो जाएगा। भारत की इस उपलब्धि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि भारत पूरी ताकत के साथ कोविड-19 से लड़ रहा है। जायडस कैडिला के टीके को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि जायडस कैडिला के दुनिया के पहले डीएनए आधारित जैकोव-डी वैक्सीन को मंजूरी भारत के वैज्ञानिकों के अभिनव उत्साह का प्रमाण है। वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वह अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मिली 30,000 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता, कहीं इन कारणों से तो नहीं लटकी आपकी सब्सिडी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते होम लोन के लेनदारों को ब्याज सहायता के तौर पर अब तक 30,000 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। यह दावा राष्ट्रीय आवास बैंक ने किया है। यह योजना 2016 में शुरू हुई थी। एनएचबी के कार्यकारी निदेशक राहुल भावे ने एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार की योजना के हिस्से के तौर पर पात्र कर्ज लेनदारों को पिछले 5 साल के दौरान हमने 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शुरू की गई क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का लाभ बहुत से खरीदारों को नहीं मिल रहा है। सब्सिडी लटकने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छूट का लाभ लेने के लिए आय की सीमा 3 लाख, 6 लाख और 12 लाख रुपए तय की गई है। अगर कोई व्यक्ति 3 लाख रुपए आय सीमा में आता है तो उसे 2,67,000 रुपए की छूट मिलेगी। इसी तरह 6 लाख रुपए वाला व्यक्ति LIG और 6 से 12 लाख रुपए आय वाला MIG-1 और 12 लाख से 18 लाख रुपए वाला MIG-2 श्रेणी में आएगा। अगर कोई व्यक्ति की आय और घर की श्रेणी में अंतर पाया जाता है तो उसकी सब्सिडी रुक जाती है। पहले से आपका घर का होना, जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तभी मिलेगा जब आपके पास घर नहीं होगा। अगर आपके पास पहले से ही घर होगा तो आपको सब्सिडी का पैसा नहीं मिलेगा। आधार और दस्तावेज पर नाम में अंतर, जी हाँ, अगर आपके आधार कार्ड में दूसरा नाम और आपके किसी दस्तावेज में दूसरा नाम है तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं मिलेगा। इसी तरह सरकारी एजेंसियों की लेट लतीफी की वजह से अब कई लोगों को पीएम आवास योजना का पैसा नहीं मिला है। इसलिए अगर आप पीएम आवास योजना में आवेदन करते हैं तो इन सभी चीजों को देख ले, कहीं आपकी संपत्ति की सहमालिका में महिला का नाम तो नहीं है। छूट पाने के लिए जरूरी है कि जिस प्रॉपर्टी पर सब्सिडी ली जा रही है उसमें महिला सह मालिक और सह उधारकर्ता हो। इसके नहीं होने से सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। वह अगली बड़ी खबर, इस तारीख के बाद जरूरी होगा स्मार्ट मीटर वरना नहीं मिलेगी बिजली, सरकार ने जारी की टाइमलाइन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विद्युत मंत्रालय ने बीते दिन स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर टाइमलाइन निश्चित कर दी है। मंत्रालय ने सरकारी कार्यालयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक इकाइयों सहित अन्य में मौजूदा बिजली मीटरों को प्री पेमेंट सुविधा वाले स्मार्ट मीटर से बदलने की समय सीमा जारी कर दी है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कमीशन इन डेडलाइन को 2 बार अधिकतम 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें उचित कारण भी बताने होंगे। पूरे देश में मार्च 2025 तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। दिसंबर 2023 तक लग जाएंगे स्मार्ट मीटर। जी हाँ, विद्युत मंत्रालय ने कहा कि ब्लॉक स्तर और उससे ऊपर के सभी सरकारी कार्यालयों, सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को दिसंबर 2023 तक स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली की आपूर्ति की जानी चाहिए। सभी केंद्र शासित क्षेत्रों में 2019-20 में 15% से ज्यादा AT&C, कुल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान वाले शहरी क्षेत्रों में 50% से अधिक उपभोक्ताओं वाले विद्युत प्रभागों, वित्त वर्ष 2019-20 में 25% से ज्यादा AT&C नुकसान वाले अन्य विद्युत प्रभागों, सभी
सभी प्रखंड और उससे ऊपर के स्तर के सरकारी कार्यालयों तथा सभी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को दिसंबर 2023 तक स्मार्ट मीटर से जोड़ा जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, गरीब दलितों को 138 वर्ग मीटर भूमि का मालिकाना हक देगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सदस्य रविशंकर हवेलकर ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार गरीब दलितों को 138 वर्ग मीटर भूमि का मालिकाना हक देगी। पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि दलित निर्बल वर्ग को जो प्रदेश में किसी भी सरकारी भूमि पर काबिज है उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने कानपुर सफाई कर्मचारी कॉलोनी में निवासरत लोगों को भी मालिकाना हक दिए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से 50% से अधिक जाति आबादी वाले बहुमूल्य गाँव की सूरत बदलने का कार्य किया जाएगा। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति सब प्लान के अंतर्गत सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा, विशेषकर अनुसूचित जाति के लिए आय व अन्य असामान्य को दूर करने में उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक आधार पर उन गाँवों को विकसित किया जाएगा जिसमें बिजली, पानी, सड़क एवं स्वस्थ शिक्षा, शौचालय, विद्यालय सहित स्वच्छ ईंधन, कृषि पद्धतियाँ, वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण, आजीविका, कौशल विकास सहित सभी सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार मुहैया कराएगी। इस कार्य के लिए समाज कल्याण विभाग को नोडल बनाया गया है, जो सालाना 15 विभागों के साथ मिलकर सालाना 20 लाख के विकास कार्य कराए जाएंगे। इस मौके पर समाज कल्याण अधिकारी प्रदीप गुप्ता, कृपाल सिंह व अविनाश भी साथ रहेंगे। यह योजना उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पहले लागू होगी। वह अगली बड़ी खबर, फेसबुक की मदद से बढ़ाएं कारोबार, सिर्फ 5 दिन में मिलेगा 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का लोन। जाने फेसबुक की नई योजना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक ने छोटे व्यवसाय कारोबार बढ़ाने के लिए एक खास प्रोग्राम को शुरू करने का ऐलान किया है। फेसबुक भारत में अब छोटे कारोबारियों को कारोबार बढ़ाने में मदद करेगा। दरअसल सोशल मीडिया कंपनी SME लोन की पेशकश कर रहा है, जिसकी मदद से छोटे और माध्यम व्यवसायों MSME को आसानी से बिजनेस लोन मिल सकेगा। फेसबुक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अब छोटे और मझोले कारोबार को 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। यह लोन देश के 200 शहरों में उपलब्ध होगा। फेसबुक और इंडिफी के बीच साझेदारी। जी हाँ, फेसबुक अपने इस पहल के लिए लोन बांटने वाली कंपनी इंडिफी के साथ साझेदारी की है। बता दें कि भारत पहला देश जहां एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। आज फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक अजीत मोहन ने इस योजना को लॉन्च किया है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस लोन के लिए कोलेटरल भी नहीं लगेगा। यह लोन 5 दिन में पास होगा और इसका ब्याज 17 से 20% के आसपास होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं कारोबारियों को खास छूट दी जाएगी। उन्हें ब्याज दर में भी 0.2% की छूट मिलेगी। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में MSME की खास भूमिका होती है। ऐसे में अब फेसबुक की इस मुहिम से MSME सेक्टर को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। वह अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग की चेतावनी, इन राज्यों में बरपेगा मौसम का कहर, अगले 4 दिनों तक होगी आफत भरी बारिश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय है। कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से फिर से बारिश शुरू हो गई है। वही मौसम विभाग ने और कई जगहों पर अगले 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश से माध्यम बारिश तक का अनुमान जताया है। ऐसे में जो राज्य पहले से ही बाढ़ से प्रभावित है, उन राज्यों की मुश्किलें और बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदान से लेकर पहाड़ तक आज से लेकर अगले कुछ दिनों तक हल्की से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक कई राज्यों में जहां हल्की बारिश होगी, वहीं कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ घंटों में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, कोकण और गोवा के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की माध्यम से बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।